कल्प वृक्ष, ये नाम सुना है? कल्प वृक्ष नाम सुना है ना? अपन अंतिम पीढ़ी है जो कल्प वृक्ष नाम सुनी है, नीचे की पीढ़ियां भूल जाएगी। कल्प वृक्ष किसे कहते थे? कोई जानता है कल्प वृक्ष? कल्प वृक्ष का मतलब था वृक्ष से जो मांगते थे वो मिल जाता था, काम नहीं करना पड़ता। जयपुर जिले के आमेर विधानसभा क्षेत्र में जालसू ग्राम पंचायत समिति के अंतर्गत आता है नांगललाडी, और नांगललाडी में ही नाडा भोमिया जी का प्राचीन स्थान है। कालवाड़ से तकरीबन 9 किलोमीटर उत्तर में और जयपुर से कालवाड़ आने वाली सड़क से रुंझा मोड़ स्थित स्टैंड से भी 9 किलोमीटर पड़ता है नाडा भोमिया जी स्थान, जहां पर अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई है। वहां आज प्रातः कल्प वृक्ष लगाने का अवसर मिला, जहां पर स्थानीय लोगों की मदद से गड्ढे तैयार करवाए गए और उसके बाद में पूरी पूजा पाठ विधि विधान के साथ में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में हमने कल्प वृक्ष लगाया। देवस्थान नाडा पर यह है कल्प वृक्ष लगाने का। ओम स्वस्ति न इंद्रो रथश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शोना प्रथमिनो पयोदाः प्रतिशतन्त्वयं विष्णोरराटम विष्णोः चन्द्रेस्तो विष्णोः सूरज विष्णु ध्रुवस्य वैष्णवशिखरि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता जिता देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतिः शान्ति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेति यतो यतः से ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः शांतिर् शांति सर्वारिः शांतिर्वतु जीवते शांतिर् श्रीताय वन्दनं मणिर्पणम् अस्तु। अहम बोलो सम्मति 2080 साखी 1945 तत् परवर्तित मासानाम उत्तम मासे महामंगलिक मासे श्रावण मासे शुभे शुक्ल पक्षे शुभ तिथो सप्तम्यायाम अमुकवासरे अन्वितायाम बुधवासरे अन्वितायाम अमुक गोत्र उत्पन्नोहम काशिव गोत्र उत्पन्नोहम अमुक नाम दासो अहम नाम बोलो। हाँ, कायिक वाचिक मानसिक सकल दोष परिहार सिद्धि द्वारा मम हस्ते कल्प वृक्ष रोपण निमित्ते संकल्पम अहम कारिष्यः निर्विघ्नमस्तु। पृथ्वी पूजनम। गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे वसुं ममयाहमदानि गर्भदमा त्वमदासि गर्भदं मया गणपति गणपतिं मामयमिष्टाभ्यामि नमः। ओम अम्बे अम्बिके अम्बारिके नमानततिकसना सत्य सुख सुभद्रिकां कान्ते लोम्बिकायै नमः। अम्बिकं मामयमिष्टाभ्यामि। वायुनां सोदका वृक्षः रोगाणाम् अपाहारकः तस्माद् रोपणम् एतेषां रक्षण च हितावहम्। अर्थात वृक्ष वायु को शुद्ध करने वाले तथा रोगों को दूर भगाने वाले होते हैं, इसलिए वृक्षों को लगाना और उनकी रक्षा करना हितकारी है। प्रकृति के अनुकूल अधिकाधिक पौधारोपण हो, जैसे खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, शीशम, सहजन, जाल, रोहिड़ा, कुमटिया व केर जैसे वृक्ष लगाने से पर्यावरण संतुलन में होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज नाडा भोमिया जी के स्थान पर हमने कल्प वृक्ष दंपति की स्थापना की। पूरी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में और विधि विधान से शुभ मुहूर्त में हमने यह कल्प वृक्ष दंपति स्थापित की। ओम चंद्रमा मनसो जातिश्चोः सूर्यो जायते सूत्राद्वायते प्राणितमुखात् निवेदयामि। हमारे राजस्थान में मारवाड़ी क्षेत्र में यह दोहा प्रचलन में है। लीलो रूखनी घावणो घावे दो प्राण, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तु जान। अर्थात
हरा वृक्ष कभी भी नहीं काटना चाहिए, चाहे प्राण देने पड़े। सिर के बदले में अगर रूख रहे अर्थात वृक्ष रहे तो भी सस्तु जान। पेड़ों को सजीव प्रकृति समझकर परमात्मा के रूप में अपने पुरखों ने माना है। प्रकृति संरक्षण सनातन समाज का संस्कार रहा है। हमें मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप ही प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में रहते हुए हमें ऐसा प्रयत्न करते रहना चाहिए कि समाज प्रेरित होकर प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्न करता रहे। हमने धरती को मातृवत मानकर जल, हवा, नदी, पर्वत, वृक्ष और जलाशयों को पूजनीय मानकर उनकी सुरक्षा व संरक्षण की व्यवस्था की है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो फल मनुष्य को भूदान और गोदान से प्राप्त होता है, वही फल एक पौधा लगाने से प्राप्त होता है। वेदों का संदेश है कि मानव शुद्ध वायु में श्वास ले, शुद्ध जल का पान करें, शुद्ध अन्न का सेवन करे, शुद्ध मिट्टी में खेले कूदे और खेती करे, तब ही वेद प्रतिपादित आयु जीवेम सर्दह शतम हो सकती है। अर्थात जीवेम सर्दह शतम का मतलब होता है जीव 100 सालों तक जीवे। ग्राम पंचायत मैसवास कला के पूर्व सरपंच एवं उप जिला प्रमुख स्वर्गीय नारायण जी कुलरिया के सुपुत्र तेजपाल कुलरिया का इन वृक्ष दंपति के स्थापना में अहम योगदान रहा। इन्होंने ही इस वृक्ष दंपति की व्यवस्था नर्सरी से करवाई। हम वृक्ष किसी की याद में लगाएं, खुशी के मौके पे लगाएं, हर वक्त किसी न किसी बहाने से वृक्ष लगाएं तो ये प्रकृति सुंदर बन सकती है। हमारे पूर्वजों ने पेड़ों को सहेजा, उन्होंने प्रकृति की हमेशा पूजा की, उन्होंने अंधाधुंध दोहन नहीं किया, इसीलिए प्रकृति आज सुंदर अवस्था में है। यूं तो इस कल्प वृक्ष दंपति की स्थापना में समस्त ग्रामीण जनों का सहयोग है, किंतु मैं इन वृक्षों को मेरे पूजनीय पिताजी स्वर्गीय श्री रामपाल शर्मा को समर्पित करता हूं एवं स्वर्गीय श्री नारायण जी कुलरिया उप जिला प्रमुख को समर्पित करता हूं कि उनकी स्मृति में हमने यह वृक्षारोपण करवाया है। समस्त ग्रामीण जनों के सहयोग से और पूरे पूजा पाठ विधि विधान के साथ हमने ये वृक्षारोपण किया है। मैं सुरेश शर्मा नांगल लाडी। इस कार्य में विशेष सहयोग मित्र तेजपाल कुलरिया, रामेश्वर रुंडला, मंगलचंद जी कोटोत्या, बाबूलाल जी भोपलावत, बंसी जी मंडीवाल, लालूराम जी भोपलावत, मालीराम जी महाराज, महंत श्री महावीर प्रसाद जी एवं पूर्णमल वर्मा का विशेष सहयोग रहा।